गांव के कोने में मिट्टी का छोटा सा घर था, जहां रहते थे हरीश, उसकी पत्नी सुनीता, बेटा मोहन और छोटी बेटी गुड़िया। घर छोटा था पर दिल बहुत बड़ा। गरीबी थी मगर एक चीज की कोई कमी नहीं थी, प्यार और उम्मीद। हरीश रोज सुबह 5 बजे उठकर ईंट भट्टे पर चला जाता। सुनीता घर संभालती, खेतों में दूसरों के यहाँ काम भी करती। दिन भर की थकान के बाद दोनों बच्चों को देखकर सारी थकावट मिट जाती। हर शाम जब मोहन स्कूल से आता तो पिता उससे पूछते, बेटा आज क्या पढ़ा? मोहन मुस्कुराकर कहता, पापा आज मास्टर जी ने बताया कि पढ़ाई से जिंदगी बदल सकती है। हरीश के चेहरे पर चमक आ जाती, तू पढ़ बेटा, जो हमारे बस में नहीं था वो तू पूरा करेगा। पर किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। एक दिन स्कूल से फीस भरने की नोटिस आई। घर में पैसे नहीं थे। सुनीता ने अपनी एकमात्र चांदी की पायल उतारी और बोली, ले जाओ इसे बेच दो, पर बच्चे की पढ़ाई मत रोकना। हरीश ने चुपचाप पायल ली और स्कूल में फीस भर दी। मोहन को ये बात तब पता चली जब उसने देखा माँ के पैर नंगे हैं। उस दिन उसने मन में ठान लिया, अब गरीबी नहीं बस मेहनत। वो सुबह 4 बजे उठता, खेतों के बीच बैठकर पढ़ाई करता। दिन में स्कूल और शाम को गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। धीरे धीरे उसने गांव में सबका दिल जीत लिया। साल बीते, मोहन ने कॉलेज में दाखिला लिया। शहर की जिंदगी नई थी, पर वो अपने गांव, अपने माँ बाप को नहीं भूला। अखबार बांटकर, चाय की दुकान पर काम करके उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। कई बार वो थक जाता, रोता, पर माँ की बात याद आती, बेटा वक्त कठिन है पर तू भी तो हमारा गर्व है। आखिर वो दिन आया जब मोहन को सरकारी नौकरी मिली। घर में दिया जला, गांव वाले बधाई देने आए। हरीश और सुनीता की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। मोहन ने सबसे पहले अपने पिता के हाथ में नई चप्पल रखी और माँ के पैरों में फिर से नई पायल पहनाई। अब किसी की पायल बिकेगी नहीं माँ, उसने कहा, अब आपके बेटे की मेहनत बिकेगी। उस रात हरीश ने आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान तूने देर की पर न्याय किया। गुड़िया ने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा, भैया अब हमारा घर भी रोशनी से भर गया। और सच में उस मिट्टी के घर में अब सिर्फ रोशनी ही नहीं, गर्व और खुशी का उजाला था। गरीबी अब भी थी, पर अब वो शर्म नहीं, सम्मान बन चुकी थी।